Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 को स्टार्ट करेंगे, टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है इन फरवरी 1922, कहता है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वह नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेज। गांधी जी को ऐसा लगता था कि मूवमेंट बहुत सारी जगहों पर हिंसक हो रहा है। And Satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles। और मास स्ट्रगल्स से पहले सत्याग्रही को पूरी तरह से ट्रेंड करने की ज़रूरत है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाई नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। कहता है कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे नेता जो है अब मास स्ट्रगल से थक गए थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस to the provincial councils that had been set up by the government of India एक्ट ऑफ 1919। और वह चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे थे उसमें वह शामिल हों। दे फेल्ट डैट इट वाज, तो अभी जो है वह हमने पढ़ा कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि अब काउंसिल इलेक्शंस जो है वह चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन में जो है वह हिस्सा ले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम जो है वह स्वराज पार्टी था। तो कहता है कि they felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic। कहता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि काउंसिल्स में रहते हुए जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उनका विरोध किया जाए। ठीक है, वहाँ पर रिफॉर्म की मांग की जाए और ये अंग्रेज़ों को बताया जाए कि काउंसिल्स जो हैं वह पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हैं, सही मायनों में डेमोक्रेटिक नहीं हैं। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। कहता है कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई और उन्होंने ये मांग की कि काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ लौटा जाए। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा लैपटॉप मेरा इधर उधर हो रहा है, एक मिनट। कहता है यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। कहता है क्या जो नौजवान जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनका ये मानना था कि पूरी आज़ादी के लिए हम लोगों को मास एजिटेशन करना चाहिए, जितना हो सके सड़क पर जो है जो सरकार का जो है विरोध करना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। In such a situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s। कहता है कि इस सिचुएशन में जो इंटरनल डिबेट और जो डिसेंशन, आप देखेंगे कि जो दो फैक्टर्स जो थे उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को 1920s के लेट में आप देखेंगे कि फिर से उसको उन्होंने शेप किया। द फर्स्ट वाज द अफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। कहता है क्या पहला देखेंगे कि जो पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई थी उसका जो भारत पर असर हुआ। ठीक है,
agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930। कहता है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वह 1926 में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है कम होने स्टार्ट हुए और 1930 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो कोलैप्स्ड कर गए। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvests and pay their revenue। कहता है कि जैसे ही आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड जो है वह गिरने लगा और एक्सपोर्ट्स जो है वह डिक्लाइन कर गया, पीजेंट्स जो है वह अपने फसल को बेच पाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और रेवेन्यू चुकाने में दिक्कत हो रही थी। बाई 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। कहता है कि 1930s में आप देखेंगे कि गांव की स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू ट्रॉय गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैचुअरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वाज to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। कहता है कि आप देखेंगे कि इस बैकग्राउंड में जो है जो न्यू ट्रॉय गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन में, उसने एक कमीशन बनाया जिस कमीशन का नाम जो है साइमन कमीशन था। किसके लीडरशिप में? तो सर जॉन साइमन के लीडरशिप में ये कमीशन बनाया गया था जो नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रहा था उसके रिस्पांस में, और भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरह से काम करे उसको देखने के लिए और उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं यह सलाह देने के लिए सिस्टम जो है बनाया गया था, ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो कमी जो है वह ये थी कि इस कमीशन के अंदर जो है वह एक भी भारतीय मेंबर जो है नहीं था। इसीलिए देखेंगे कि जब ये कमीशन भारत पहुंचा तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। लिखता है द प्रॉब्लम वाज डेट द कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। ठीक है, तमाम जो मेंबर्स जो थे वह ब्रिटिश थे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि 1922 में आप देखेंगे कि गांधी जी ने जो है वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, गांधी जी का ये मानना था कि सत्याग्रही जो हैं अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, इनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है मास स्ट्रगल से पहले। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि मास स्ट्रगल से थक गए थे, वह काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ लौटना चाहते थे। कांग्रेस के अंदर ही आप देखेंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वह स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, जबकि जो यंगर जनरेशन के जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वह चाहते थे कि सड़क पर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए और पूरी आज़ादी हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आंदोलन चलाया जाए। ठीक है, तो ये जो है वो आपको बता रहा है। कहता है कि देखेंगे कि जो दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई उसका असर भारत पर भी पड़ा। एग्रीकल्चरल प्राइसेस धीरे धीरे जो है कम होने लगे और एक वक्त आया कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो गया। किसान जो है वह टैक्स देने में उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फसल उनका बिक नहीं पा रहा था, इसलिए तो गांव की स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आप देखिएगा कि उसी दौर में जो है ब्रिटेन में जो ट्रॉय गवर्नमेंट जो थी उसने एक कमीशन बनाया जिस कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। इसके हेड जो है सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम जो है वह साइमन कमीशन जो है था। यह कमीशन बनाया गया था भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह जो चल रहे थे उसके रिस्पांस में ये कमीशन जो है बनाया गया था। उसके अलावा इस कमीशन को कहा गया था कि जो है भारत को किस तरह से चलाया जाए जो है उसके बारे में आप जो है सलाह दें, इसलिए ये कमीशन जो है बनाया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि जब कमीशन भारत आया तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को और
आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।